प्रणाम सब गोटे के। हम अंजू मिश्रा आइ अहाँ सबके बीच मधुश्रावणी पाबनि के 13हम दिन के कथा लऽ कऽ एलहुँ हँ। 13हम दिन के कथा दू भाग में बाँटल अछि, श्रीकर राजा के कथा और सुहाग माथब। तो आइ हम एहि वीडियो में श्रीकर राजा के कथा लऽ कऽ एलहुँ हँ। सुहाग माथब हम दोसर वीडियो में लऽ कऽ आयब। तो चलू श्रीकर राजा के कथा सुनै जाओ। श्रीकर नामक एकटा राजा रहथि। हुनका एकटा बड़ सुंदर बेटी भेलनि। जखन हुनकर टिप्पणी देखायल गेल तऽ ओ ज्योतिषी कहै छथिन जे हिनका बड़ पैघ अधलाह योग छनि। छाती, लात, झोंटा, हाथ आ सौतीन पोखरि के ढाई झाँक माटि उगती, इएह हिनकर टिप्पणी छनि। राजा ई सुनि कऽ बड़ दुखी भेलथि। ओ अपन साधि तऽ किछु नहि छलनि, एहिमे ओ की कऽ सकथिन। बेटी जखन विवाह करबाक योग भेलखिन तऽ राजा मरि गेलथि। श्रीकर राजा के बेटा के नाम चंद्रकर रहनि। पिता के मृत्यु के बाद चंद्रकर राजा भेलथि। माय बहिन के विवाह करबाक लेल बहुत तंग करथिन, मुदा चंद्रकर के बहिनक टिप्पणी के बात मोन छलनि। ओ अपन माय से कहलखिन, हम बहिन के विवाह नहीं करायब, हम हुनकर अपमान नहीं देख सकैत छी। छाती, लात, झोंटा, हाथ आ सौतीन पोखरि में ढाई झाँक माटि उगब देख हमरा बर्दाश्त नहीं हैत। हम एकर निराकरण सोचि रहल छी जे नहीं कियो हिनका देखतनि, नहीं कियो हिनका से विवाह करतनि, नहीं कियो हिनका छाती में लात मारतनि, नहीं कियो झोंटा के हाथ लगौतनि, नहीं ओ सौतीन पोखरि के माटि उगती। राजा चंद्रकर एक निर्जन वन में माटि में एक बड़ पैघ सोनि खुनेलखिन। ओहि में रहबाक लेल एकटा घर और एकटा इनार सेहो बना देलखिन। एक चिड़िया के संग ओहि सोनि में वास कऽ देलखिन। ऊपर से सोनि के मुँह बंद कऽ देलखिन। कनेक द्वार ओहि में छोड़ि देल गेल जाहि बाटे बसात जा सकै, कोनो तरहे एक आदमी बाहर भीतर जा सकै। राजकुमारी अबला छली, हुनका भाई के बात मानऽ पड़लनि। ओ सोनि में दिन काटऽ लगली। भाई मास दिन पर खैबा पीबा के वस्तु पठबैत रहलखिन। एक दिन सुवर्ण नामक राजा शिकार खेलैत ओहि वन में पहुँचलथि जतय राजकुमारी सोनि में रहैत छलथि। राजा के प्यास लागि गेलनि। ओ पानि ताकऽ लगलथि। अचानक हुनका चुट्टी सब पर नजरि गेलनि। चुट्टी सब एक धारी से जाइत छलै। जखन राजा ओकरा देखलखिन तऽ देखैत छथि जे चुट्टी सब के मुँह में साग आ भात छै। राजा के विश्वास भेलनि जे एहि लग पास में कियो मनुष्य रहैत अछि। ओ चुट्टी के धारी के अंत तक गेलथि। ओ देखैत छथि जे एक झाड़ी में गिद्दर वा शाहीक बिल सन किछु सोनि छै। ओहि सँ चुट्टी के धारी बहरायल अछि। राजा सोनि में पैसि गेलथि। भीतर गेला के बाद देखैत छथिन जे एकटा बहुत बढ़िया आंगन और एकटा इनार सेहो छै। ओ हाँक लगौलनि, कियो एतय छी? हमरा बड़ जोर से प्यास लागल अछि, कनि पानि पिअ। हाँक सुनि के राजकुमारी एक पात्र में शीतल जल अपन चरिया के हाथे पठा देलखिन। राजा जल पीलनि, किंतु प्यास लगले रहलनि। ओ पुनः पानि मांगि कऽ पीलखिन। ओतय ओ चरिया सँ ज्ञात भेलनि जे एकटा सुंदरी राजकुमारी एहि सोनि में रहैत छथि और ओ कुमारे छथि। एहि राति राजा ओतहि रहि गेलथि। राजकुमार के सुंदरता देखि राजकुमारी मोहित भऽ गेली। राजकुमारी सँ विवाह कऽ लेल ओ सुख विलास करैत किछु दिन ओतय बितायल। राजा अपन राजधानी घुरबाक विचार करय लगलथि। राजकुमारी कहलखिन, जाइ छी तऽ जाउ, मुदा ई बात मोन राखब जे साउन शुद्ध तृतीया के मधुश्रावणी पाबनि हेतै। ओहि दिन नवविवाहिता लोकनि पाबनि करैत अछि। ओहि दिन कनिया सब सासुरे के वस्त्र पहिरैत छथिन और सासुरे के अन्न खाइत छथिन। तेँ मोन पारि कऽ ककरो द्वारा हमरा सब पठा देब। राजा अपन राजधानी घुरि एलथि। कारीगर के बजायल गेल। ओ एक खूब सुंदर चुनरी बुनि कऽ देबऽ के लेल आज्ञा देलखिन। ई बात जठकी रानी जखन बुझलखिन तऽ रानी सोचल जे राजा फेर कतौ दोसर विवाह केलनि हँ, तेँ न जोलहा के चुनरी बनेबाक आज्ञा देलखिन। एतेक दिन राजा निपत्ता छलथि तकर इएह कारण छै। रानी चुपचाप जोलहा के बजायल कऽ कहलखिन,
तो वही चुनरी में छाती लात झोंटा हाथ लिख दी हैं आ ओकरा तेना के चौपेट दी हैं जे कियो नहीं बुझते। राजा के एकर खबर नहीं होइन। यदि तू हमर कहलानुसार तू करमे तो तोरा हम डाला भर सोना इनाम देबो। जोल्हा आमदनी देख रानी के बात मान गेल। पूर्व समय में राजा लोकनि चिड़ै चुनमुनी पोसैत छलाह, ओकरा सबके प्रशिक्षित क गुप्त काज करबैत छलाह। राजा सुवर्ण के सेहो एकटा कौआ छलनि। राजा चुनरी एकटा बाँसक चोंगा में द ओकरा मुँह बंद क देलखिन आ मधुश्रावणी से एक दिन पूर्व कौआ के देलखिन आ नव कन्या के पता बुझा कर द एबाक आज्ञा देलखिन। कौआ चालाक रहितो छल त ओ कौए बाट में एकटा कुम्हार के ओतऽ भोज रहे। ओतऽ ओ चोंगा राखि ऐंठ कुटि खाय लागल। ओकरा चोंगा ओतहि बिसरि गेल। मधुश्रावणी दिन राजकुमारी के सासुर से कोनो वस्तु नहीं एलनि। ओ तमसा क उज्जर फूल उजरा चानन से गौरी के पूजा केलनि आ कर जोड़ि क बर मंगलनि जे जहिया हमरा राजा से भेंट हुए तो हम बौक भ जाय। राजकुमारी के भाई चंद्रकर के जखन पता लागल जे हुनकर बहिन विवाह क लेलक त ओ तमसा क खर्चा पठेबा बंद क देलखिन। खर्चा बंद भेला से राजकुमारी के साँझक साँझ उपास पड़य लगलनि। चेरिया के राजकुमारी के कष्ट नहीं देखल जाइन। लोग पास में एकटा पोखरि खुनायल जाइत छलै, ओहि में माटि उघा के काज करय लागल। साँझ में बोन आनि दुनू गोटे उपास तोड़य। ई काज चेरिया नित्यदिन करय लागल। ओहि बोन से दुनू गोटे के गुजर नहीं जाइन। राजकुमारी सेहो फाटल पुरान पहिर चेरिया के संग बोन करे के लेल गेली। ओतय हुनका पता लागल जे ई पोखरि हुनकर सौतीन के खुना रहल छनि। ई बुझते हुनका टिप्पणी के बात मोन पड़लनि। ओ सोचलनि लिखलाहा के कियो मेट नहीं सकैत अछि। जखन ओ पथिया में माटि उठौलनि आ भारी लगला पर तऽ बाजि उठली। सिरकर सिरहि चढ़ाओल चंद्रकर देल बनवास, राजा सुवर्ण बनहि बियाहल लिखल नहीं प्रकार। जोन सब ई सुनि क अकचका गेल। राजकुमारी दोसर पथिया माटि उठाओल और इहा फकरा बजली। वन में राजा सुवर्णक विवाह बात सुनि सबके आश्चर्य लगले। संयोग से राजा सेहो ओहि दिन पोखरी के काज देखबाक हेतु आयल छलथि। ओहो ई फकरा सुनलनि। फकरा सुनि हुनका सब बात मोन पड़ि गेलनि। कोना ओ प्यासे व्याकुल राजकुमारी के ओतऽ गेलथि, केहन हुनका ओतऽ स्वागत भेलनि। फेर ओ विवाह केलनि। सब बात राजा के स्मरण हुए लागल। तकर बाद ओ अपन राजधानी आबि ओहि राजकुमारी के बिसरि गेलथि। राजा के लाज और आत्मग्लानि भेलनि। राजकुमारी तेसर पथिया माटि फेंकबाक लेल उठलखिन। एहि बेर ओ अधे पथिया फेंक सकली आ बीचे में राजा सुवर्ण हुनका आगा में ठाढ़ भ गेलखिन। राजकुमारी के राजा चिन्ह गेलखिन आ पूछलखिन जे ई काज अहाँ किया कऽ रहल छी। राजकुमारी गौरी के वरदान के अनुसार बौक भ गेली। ओ किछु राजा के उत्तर नहीं दऽ सकलखिन, बौक भेल ठाढ़ रहली। राजा सवारी मंगाई चेरिया के संग राजकुमारी के महल लागि गेलथि। ओतय स्नान कराय सुंदर पटोर आ गहना सब पहिरा रानी के सम्मान देलखिन। तहन राजा के एहि बातक दुख होनि जे रानी बजै किया नहि छथि। चेरिया से पूछला पर कहलक जे मधुश्रावणी दिन अपने पाबनि हेतु किछु नहीं पठेलियनि। ओहि ताम से राजकुमारी उजरा फूल उजरा चानन से गौरी के पूजा कऽ लेलनि आ गौरी से वरदान मांगलनि जे जखन हमरा राजा से भेंट हुए तऽ हम बौक भ जाय। तैं ओ नहीं बाजि रहल छथि। राजा जखन ई सब बात सुनलनि तऽ दुख के पारावार नहीं रहल। ओ कौआ के बजा चोंगा के खोज केलनि। कौआ के ई बात ध्यान से उतरि गेल रहे। खोज करते ओकरा कुम्हार के ओहिठाम बात मोन पड़ले। राजा अपन दूत पठा कुम्हार के बजौलनि। तखन ओ कहलखिन जे हमरा एकर जानकारी नहीं अछि। तखन हम अपना एहिठाम खोज करे छियै। कुम्हरा तहन आंगन जाकर खोज केलक तऽ पता लगलै जे भोजक दिन ई चार पर से खसल आ ओकरा ओकर पुतोह चोंगा उठाय कोठी में राखि देलक
से रखले रहे। ओ ऐन राजा के दिलकन और क्षमा याचना केलक। राजकुमारी के तहन संतोष भेलनि जे एहिमे राजा के कोनो दोष नहीं, कौआ के चंचलता से ई सब फसाद भेल। चोंगा ऐन जखन राजा देखलखिन तहन सब ओहिना छलनि। चोंगा से पटोर निकाल जखन देखलखिन तऽ देखैत छथिन जे ओहि पर लिखल अछि छाती लात झोंटा हाथ। राजा के ई देखते देह में जेना आगि लागि गेलनि। ओ जोल्हा के बजाय पूछलखिन जे ई कोना लिखल गेलै। जोल्हा सब सविस्तार कहि देलखिन। राजा रानी के बजाय 2 खंड क काटि क गड़बा देलखिन। राजकुमारी के आब बुझा गेलनि जे एहिमे राजा के कोनो दोष नहीं अछि, कौआ के गलती से एते फसाद भेल। राजकुमारी अगला साल मधुश्रावणी के दिन ललका फूल ललका जानल से गौरी के पूजा केलनि आ बोल फुटवा के लेल वरदान मंगलनि। रानी के बोल फुटलनि आ तखन ओ राजा के संग रानी बनि सुख से जीवन बिताबऽ लगली। तो चलू श्रीकर राजा के कथा समाप्त भेल। फिर मिले छी गणेश जी द्वारा सुहाग माथब और बाँटब। ताबत तक जय मिथिला जय मैथिली।